बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान इकराम। पीटीआई के ख़िलाफ़ एक बारीक वारदात डालने की कोशिश की जा रही है और हैरत की बात तो यह है कि पीटीआई के लोग जाने अनजाने में खुद ही उस बारीक वारदात को प्रमोट कर रहे हैं ताकि लोगों का जहन बन जाए और अगर इलेक्शन रिग किए जाएं या उनको किसी तरीके से मैनेज करके पीटीआई को हरवाया जाए तो लोगों के माइंड ऑलरेडी सेट हों कि हाँ ठीक है, अगर हार गई है तो कुछ नहीं हो सकता था। और दूसरी खबर है कि फवाद चौधरी साहब के साथ दहशतगर्दों वाला सलूक क्यों किया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब से कौन सी 3 डिमांड्स की जा रही थी, जिसमें से एक तो फवाद चौधरी साहब ने डिमांड पूरी कर दी और बाकी 2 डिमांड्स पूरी नहीं की, जिस वजह से फिर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पीटीआई के खिलाफ जो बारीक वारदात डालने की कोशिश की जा रही थी, मैं खुद भी काफ़ी अरसे से देख रहा था कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के जो सर्वेज दिखाए जाते हैं उसमें यह दिखाया जाता है कि पीटीआई की जो मकबूलियत है वो 50% है, वो 55% है, वो 60% है। इस तरह से पीटीआई की जो मकबूलियत दिखाई जाती थी और आज ट्विटर पे एक सारिफ हैं अमजद खान साहब, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें पीटीआई की मकबूलियत 50% दिखाई जा रही थी, नून लीग की मकबूलियत 21% दिखाई जा रही थी, दीगर जमातों की 15% और 14% लोग थे जो कह रहे थे कि हम वोट नहीं डालेंगे। और उस पर डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने उसको कोट किया है कि आप पीटीआई के लोग जाने अनजाने में ऐसी खबरें ना फैलाएं, क्योंकि ये आप पीटीआई के ख़िलाफ़ ही खबर दे रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जो लिखा है ट्वीट में कि इमरान खान की मकबूलियत इस वक्त 86 से 90% के दरमियान में है। और इस बात का तो मैं खुद भी गवाह हूँ, और जो मैं ग्राउंड पे देखता हूँ और मैं लोगों से पूछता हूँ कि आप अगले इलेक्शन में किसको वोट देंगे, तो 100 में से 80 लोग जो है इस वक्त इमरान खान का नाम लेते हैं कि हम इमरान खान को वोट देंगे। तो इमरान खान की जो मकबूलियत है वो इस वक्त पाकिस्तान की 76 साल तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है इमरान खान की मकबूलियत। और ट्विटर पे पिछले दिनों में एक देख रहा था, एक सारिफ ने क्या खूब लिखा हुआ था कि इमरान खान अब जब जेल से बाहर आएगा तो वो कंटेनर पे नहीं, पाकिस्तान की 76 साल तारीख पे चढ़ जाएगा। तो एक ये वारदात थी जो पीटीआई के खिलाफ डाली जा रही है, जिसको डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने लोगों को अवेयर किया है कि आप ऐसे ना करें, ऐसे स्क्रीनशॉट्स ना शेयर करें। इससे लोगों का जहन बनाया जा रहा है कि अगर किसी तरीके से इलेक्शन को रिग करके मैनेज करके पीटीआई को हरवा दिया गया तो लोग यही सोचेंगे कि हाँ 50% थी, 50% दूसरे लोगों की भी थी, तो कुछ लोग पीटीआई के दिल बर्दाश्ता होकर मायूस होकर उन्होंने वोट नहीं दिया होगा, इस वजह से ये हार गए हैं। अब दूसरी खबर है कि फवाद चौधरी साहब को अदालत में पेश कर दिया गया है और आज उनकी अहलिया भी अदालत के बाहर मौजूद रही हैं। हिबा फवाद साहिबा, बाद में उन्होंने एक टॉक मीडिया टॉक भी की है, उसमें भी उन्होंने बताया है कि फवाद चौधरी के ऊपर ये एक झूठा और बेबुनियाद केस बनाया गया है, जो 50 लाख रुपए की करप्शन का केस बनाया गया है। दर हकीकत असल मुद्दा ये है कि फवाद चौधरी साहब से जब पीटीआई उन्होंने छोड़ी थी तो उनसे 3 डिमांड्स की गई थी। डिमांड्स ये होती हैं जो हर किसी से की जाती हैं, जो फ़ारूक हबीब ने पूरी की हैं, जो फ़याज़ुल हसन चौहान ने पूरी की हैं, कि आपने इमरान खान या उसकी अहलिया पे इल्ज़ामात लगाने हैं, उन पे ज़ाती हमले करने हैं। तो फवाद चौधरी साहब ने वो डिमांड तो उनकी पूरी नहीं की। दूसरी फिर उनसे डिमांड्स की जाती है, दूसरी डिमांड जो उनसे की जाती है वो ये होती है कि आपने इस मौजूदा सेटअप के जो वज़ीर आज़म हैं, निगरान वज़ीर आज़म और एक और शख्सियत हैं, उनकी तारीफ़ें करनी हैं कि ये इस मुल्क के लिए बेहतर हैं, अगर ये रह गए तो ये मुल्क पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो वो दूसरी डिमांड भी फवाद चौधरी साहब उनकी पूरी करते थे। अक्सर ट्विटर पे आप लोग देखते थे फवाद चौधरी साहब ट्वीट करते थे, निगरान वज़ीर आज़म की भी तारीफ़ करते थे और एक दूसरी शख्सियत हैं उनकी भी तारीफ़ किया करते थे, और इस वजह से लोग उन पे ट्विटर पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी किया करते थे, लेकिन वो फिर भी उनकी दूसरी डिमांड पूरी करते थे। अब जो तीसरी और बड़ी अहम डिमांड थी वो ये थी कि फवाद चौधरी साहब ने पीटीआई तो छोड़ दी थी, लेकिन वो उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करते थे जो मैंने कल भी अपने वीडियो में आपको बताया था। और फिरदौस आशिक अमान साहिबा ने भी 2 चैनल को इंटरव्यू के दौरान यही बताया है कि फवाद चौधरी ने हमें ज्वाइन तो कर लिया था, लेकिन वो ना हमसे किसी तरह से राब्ते में थे, ना कोई मुतहर्रिक थे,
اور نہ وہ استحकाम पाकिस्तान को कोई प्रमोट कर रहे थे, और उनसे जो है पावर शो के लिए कहा गया था कि आप पावर शो करें, आप एक जलसा करें जेहलम में, तो उसके लिए भी वो टाल रहे थे। तो इस बात की फवाद चौधरी साहब को सज़ा दी जा रही है, उन पे जो केस किया गया है, आज उन्हें जिस तरह दहशतगर्दों की तरह मुंह पे कपड़ा डाल के अदालत में पेश किया गया है, तो ये लम्हा फ़िक्रिया है। हमेशा सियासतदानों को ही ऐसे सज़ा दी जाती है। जिस दिन आइन तोड़ने वालों को ऐसी सज़ा दी गई ना, तो उस दिन आप यकीन करें ये पाकिस्तान मुल्क तरक्की करने लगेगा। लेकिन इस मुल्क में हमेशा सियासतदानों को ही दीवार से लगाया जाता है, आइन तोड़ने वालों के ख़िलाफ़ कभी कोई कार्रवाई नहीं है हुई है। तो उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।